बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है। जी हां, समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई रोजा इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे शहजुल इस्लाम। फोन पर भी सपा नेताओं से उन्होंने बात नहीं की है और इसके पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से भी नहीं मिले थे शहजुल इस्लाम। सपा से नाराज चल रहे हैं शहजुल इस्लाम। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से विधायक हैं शहजुल। और आपको यहां पर यह भी बताएं कि कुछ वक्त पहले शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की थी और अवैध पाए जाने पर पेट्रोल पंप को जमींदोज कर दिया था। अनूप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनूप, रोजा इफ्तार में नहीं जाना, इसको समझा जाए कि समाजवादी पार्टी से दूरी हो गई है शहजुल इस्लाम की? जी बिल्कुल, ये पहला मौका नहीं है जब शहजुल इस्लाम ने दूरी बनाई हो। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा था तब भी उन्होंने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा था। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई उस दौरान भी उन्होंने उससे दूरी बनाई। दरअसल जब इनके पेट्रोल पंप पर बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला था उसके बाद से ही लगातार ये देखने में आया था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, उनके पास तक नहीं गए, जिस वजह से समाजवादी पार्टी से शहजुल इस्लाम काफी नाराज चल रहे हैं और इसके अलावा किसी का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं शहजुल इस्लाम के पास। जब पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यकर्ता या मंत्री का, नेता का फोन जाता है तो वो फोन तक नहीं जाते। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो काफी पार्टी से नाराज हैं और यही कारण है कि ना वो डेलीगेशन से मिले, ना वो रोजा इफ्तार पार्टी में गए, ना ही उन्होंने जिलाध्यक्ष के फोन का जवाब देना मुनासिब समझा। जी, तो आपको उनकी आगे की योजनाओं के बारे में कोई संकेत मिल पाया अनूप? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शहजुल इस्लाम शामिल हो सकते हैं और यही एक कारण है कि शहजुल इस्लाम ने लगातार अब चुप्पी साध रखी है। वो किसी से भी किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनसे मीडिया ने भी काफी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया और समाजवादी पार्टी कार्यालय में जब कार्यक्रम हुआ तो वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, सपा की किसी भी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरीके का समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए अनूप। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर मेरठ से है। बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है, उसकी कार्रवाई जारी है। बद्दो के राइट हैंड अजय सहगल की 7 अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। टीपी नगर इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। एमडीए के पार्क की जमीन कब्जा कर बनाई गई दुकानें, बदन सिंह बद्दो के इशारे पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। बड़ी खबर, टीपी नगर इलाके में बुलडोजर का एक्शन जारी। बुलडोजर के इस एक्शन को चलिए आपको सीधा दिखाते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, बुलडोजर का एक्शन भी दिखाइए, अभी तक क्या ध्वस्त किया है, क्या जमींदोज किया इन बुलडोजर्स ने, ये भी बताइए। और इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है जिनके अवैध कब्जे या निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं उनकी? हाँ, देखिए, सीधी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके की तस्वीरें हैं और बदन सिंह बद्दो, 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो का जो राइट हैंड है अजय सहगल, ये उसने अवैध रूप से पार्क कब्जा कर यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बना दी थी। पूरा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाने का जो काम है वो यहाँ किया जा रहा था। 7 दुकानें बना दी गई थी और 7 दुकानों के बाद ऊपर भी इसमें निर्माण करने की जो तैयारी है वो चल रही थी। आज इन एक एक करके 7 दुकानों को जो है ढा दिया गया है। बाबा का जो बुलडोजर है वो पूरी तरीके से माफियाओं के खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है और यहाँ ये आखिरी पिलर है। इस पिलर के गिरने के बाद ये जो पूरा बड़ा लेंटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आप देखिए, उधर के जो सारे पिलर हैं वो गिर चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ देखिए पूरी जो 7 दुकानें हैं वो 7 दुकानें यहाँ जमींदोज हो गई हैं। एक एक करके पहले जो बीच की वॉल थी उनको गिराया गया, उसके बाद जो पिलर है एक एक करके उन पिलर को जो यहाँ पर गिरा दिया गया और ये पूरा जो लेंटर है वो नीचे की तरफ बैठ गया है। अब ये वाले जो बुलडोजर है वो जरूर शांत हो गया है लेकिन जो दूसरा बुलडोजर है वो अपने काम पर लगा हुआ है। उधर आपको लेकर चलता हूँ, उधर की तस्वीरें दिखाता हूँ आपको कि देखिए ये इधर से तो यहाँ सनुज, आप अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखिए। दूसरा ये देखिए, बिल्कुल सनुज, हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये लिंटर अभी गिरा है वहां पर और आप कह रहे हैं कि एक बुलडोजर जिसने एक पिलर को जमींदोज किया वो शांत है और दूसरा बुलडोजर एक्शन में है, लेकिन वहां पर काफी तोड़फोड़ हो रही है। तो आप अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें और साथ में जानकारी भी दें और तस्वीरें भी दिखाते रहें। सनुज जी, देखिए बिल्कुल जो ये अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, पार्क के ऊपर कब्जा करके जो ये 7 दुकानें बनाई गई थी, पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी।
अब यहाँ इसको पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। जो सारी वॉल है वो गिर गई है, लेंटर गिर गया है। इधर अब देखिए कि ये जो बुलडोजर है, अब इधर बुलडोजर आ गया है। अब दोनों बुलडोजर यहाँ इस पिलर को गिराने का काम करेंगे। पूरी तरीके से अधिकारियों को निर्देश है कि इसको जमींदोज यहाँ पर कर दिया जाए, ताकि यहाँ इस जमीन को खाली करा के फिर यहाँ पर जो पार्क है उसका निर्माण करा दिया जाए। करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की जो जमीन है वो ये बताई जा रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत के बिना इस तरह का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि शहर में तमाम निर्माण होते हैं, मेरठ विकास प्राधिकरण के जो जेई हैं, मैट हैं, वो तमाम लोग वहां पर जाते हैं, कभी नोटिस छपा करते हैं, कभी सेटिंग गेटिंग का खेल खेलते हैं और एक गरीब आदमी को परेशान किया जाता है। लेकिन एक भूमाफिया, एक डॉन और एक डॉन के राइट हैंड अजय सहगल पर शायद या तो जाने की कोई हिम्मत जुटा पाता है या कोई सेटिंग गेटिंग का खेल खेला जाता है कि पार्क की जमीन कब्जा ली जाती है। मेरठ विकास प्राधिकरण के लापरवाह अफसर क्या कुंभकर्ण नींद सो रहे थे कि जो इतना बड़ा निर्माण या पार्क पर हो गया, चल रहा है वो तस्वीर सख्त करके यहाँ पर जो गिराने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल है सनोज, हम देख पा रहे हैं और करीब से देखना चाहेंगे कि ये इस हिस्से को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। और हमारे दर्शक ये सारी तस्वीरें जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जो थोड़ी देर पहले की तस्वीर है सनुज, वो भी हमारे दर्शक का देख पा रहे हैं। और आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि ये बगैर सरकारी अधिकारियों के मिली भगत के, उनके आंख मूंद लिए जाने के बगैर संभव ही नहीं है। तो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे और करीब से सनुज, इस आपके ठीक पीछे जो बुलडोजर काम कर रहा है उस तस्वीर को हमारे दर्शक और करीब से देखना चाहेंगे। वो क्या कार्रवाई कर रहा है वहां पर सनुज, वो जरूर दिखाएं आप। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र थोड़ा सा सेफ होकर जरा इधर से दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए एक नहीं बल्कि जो बाबा के 2 बुलडोजर हैं वो यहाँ पर बदन सिंह बद्दो का जो राइट हैंड है अजय सहगल, उसके जो अवैध कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की जा रही थी। देखिए कितना मजबूत है कि करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये बुलडोजर तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास करने के बाद जैसे तैसे इस अवैध निर्माण को यहाँ पर गिरा रहे हैं। 7 से 8 करोड़ रुपए की ये जमीन बताई जा रही है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे वेस्ट का अगर कहा जाए तो मेरठ ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ा हब है। कई हजार यहाँ पर ट्रक हैं और यहाँ की जो जमीन है वो 2 से 3 लाख रुपए गज से ज्यादा भी मिलती है, चूंकि यहाँ पर जमीन है ही नहीं। और ऐसे में इस पार्क की जमीन को यहाँ पर बदन सिंह बद्दो के इशारे पर उसका जो राइट हैंड है वो यहाँ कब्जा लेता है और कब्जाने के बाद यहाँ पर जो दुकानें हैं वो यहाँ बना दी जाती है। फिर वही बात निकल कर आती है कि छोटे मोटे लोगों पर तो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी सख्त एक्शन ले लेते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। लेकिन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो भी बेशकीमती जमीन पर, वो भी पार्क की जमीन पर, वो भी कैसे रातों रात ही कॉम्प्लेक्स नहीं खड़ा हो गया। कई महीने इस कॉम्प्लेक्स को बनने में लगे, लेकिन ना तो कभी यहाँ पर नोटिस छपा किए गए, ना यहाँ कभी इसको सील करने की हिम्मत जुटा पाए और धीरे धीरे करके एक नहीं बल्कि 7 दुकानें बना दी गई। इस मामले में देखिए ये जमींदोज हो गया है। जो डॉन है बदन सिंह बद्दो, उसके गुर्गों पर योगी राज में सख्त एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, पब्लिक सवाल उठा रही है कि जिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ये निर्माण हुआ, ये अवैध निर्माण हुआ, ये पार्क कब्जा गया, आखिर उन पर सख्त एक्शन क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले की मैं बताना चाहूंगा कि करीब एक सप्ताह पहले की बात है कि मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अचानक से निरीक्षण किया था, दौरा किया था और जब वहां देखा तो कई अधिकारी अपने समय से पहुंचे नहीं थे। अवैध निर्माणों को लेकर भी जो कमिश्नर है वो बेहद नाराज दिखे, बेहद सख्त दिखे और सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। शायद ये कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की उसी सख्ती का नतीजा है कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो बुलडोजर के पंजे खामोश थे वो अब शायद कार्रवाई पर निकल चुके हैं, क्योंकि कमिश्नर इस मामले में कितना इलाका है इसका सनुज जहां पर ये कार्रवाई चल रही है, ये कितने इलाके में ये निर्माण हुआ है जो बहुत मजबूत जान पड़ता है। बिल्कुल साफ दिख रहा है सनुज, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफी देर से वहां पर बुलडोजर गरज रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी पूरी तरह अभी तक ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। अभी भी कुछ पिलर सेफ हैं, उनको तोड़ने की कवायद हम देख सकते हैं साफ साफ। सनुज, कितने इलाके में ये अवैध निर्माण हुआ है जिसको आज ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये करीब 500 गज से ज्यादा का पार्क था और अभी कुछ दिन पहले बराबर वाले पार्क को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था। ये करीब 170 मीटर से ज्यादा जो जगह है वो बताई जा रही है और इस जगह को आज यहाँ कब्जा मुक्त किया जा रहा है। यहाँ पहले दुकानें बनाई जाती हैं, फिर इनको मोटे दामों पर बेच दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बदन सिंह बद्दो है वो अपने राइट हैंड, जो अपने गुर्गे हैं, उनसे काम लेता है, सिर्फ उसके नाम का एक इशारा होता है और उसके बाद ना जाने कितनी बड़ी बड़ी जो संपत्तियां हैं उस पर बदन सिंह बद्दो ने कब्जा कर लिया। लेकिन योगी राज आने के बाद जो बदन सिंह बद्दो है
वो यहाँ फरार है। अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। 2.5 लाख रुपए का इनामी है, लेकिन एक एक करके चुन चुन के जो उसके राइट हैंड है, जो उसके गुर्गे हैं, अब उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी जो कमर तोड़ने का काम है वो जोगीराज में पुलिस करती हुई नजर आ रही है। एक एक करके इन अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है और आज ये 7 से 8 करोड़ रुपए की जो जमीन थी, इस जमीन को यहाँ पर जो कब्जे से मुक्त है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए कि इधर का जो पूरा लेंटर है, इधर के पूरे पिलर हैं, वो धराशायी हो चुके हैं। लेकिन ये 2 बुलडोजर, एक ये बुलडोजर और एक ये बराबर में बुलडोजर, देखिए कि ये 2 पिलर और रह रहे हैं और इन दोनों पिलर के गिरने के बाद ये पूरी बिल्डिंग का जो पूरा लेंटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। पूरी बिल्डिंग ये जमींदोज। अजय सहगल आप बता रहे हैं राइट हैंड है, अजय सहगल के बारे में आप बता रहे हैं जिसके इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। सनोज, आप कह रहे हैं राइट हैंड है बदन सिंह बद्दो का, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहा है अजय सहगल का बदन सिंह बद्दो के साथ, और इसके अलावा और कितनी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर एनक्रोचमेंट है या जहां पर अवैध कब्जे हैं अजय सहगल के और जिनको जमींदोज किया जा सकता है, या इससे पहले इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को ऐसे कब्जा मुक्त किया गया था जिसपे इसने अतिक्रमण कर रखा था, कब्जा कर रखा था, अवैध कब्जा कर रखा था? समझिए। देखिए, अजय सहगल ही नहीं, ना जाने बताया ये जाता है कि बदन सिंह बद्दो के 150 से ज्यादा शूटर हैं, 2.5 लाख रुपए का उस पर इनाम है। और यही जमीन नहीं, ना जाने मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बदन सिंह बद्दो ने अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति है वो अर्जित कर रखी है। अभी बदन सिंह बद्दो ने पार्क के ऊपर ही अपनी कोठी बना ली थी और उस पर मेरठ विकास प्राधिकरण का सख्त एक्शन देखने को मिला था, उसको जमींदोज कर दिया गया था। और अब उसके जो एक एक गुर्गे हैं उनकी चुन चुनकर जो भी संपत्तियां सामने आ रही हैं। देखिए, पहले था क्या कि बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यदि किसी ने बदन सिंह बद्दो के खिलाफ आवाज उठाई, 2017 से पहले की बात कर लेता हूं मैं जी, तो या तो उसे मेरठ छोड़ना पड़ा या फिर उसे दुनिया छोड़नी पड़ी। बदन सिंह बद्दो के लिए कहा जाता था। कई बड़े लोगों के मर्डर कराए, उस पर बदन सिंह बद्दो पर आरोप लगे, उसके कई राइट हैंड है उनके आरोप लगे और कई बार वो अपने एक इशारे पर उसके न जाने उसके गुर्गे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन योगीराज आने के बाद जो तस्वीर बदली वो ये तस्वीर बदली है कि जिस अवैध निर्माण की तरफ देखने की मेरठ विकास प्राधिकरण की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, वो ही हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज उन्हें ताश के पत्तों की तरह एक एक करके गिराया जा रहा है। आप ये देखिए कि कई करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको यहाँ पर आज कब्जा मुक्त करा लिया गया है। कई और ऐसी संपत्ति है जिनके बारे में पुलिस को भी जानकारी मिली है, जो उसके गुर्गे हैं उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो मुखबिर तंत्र सक्रिय हुआ, जिन लोगों में बदन सिंह बद्दो का खौफ था, अब वो धीरे धीरे पुलिस को सूचनाएं दे रहे हैं और उन्हीं में से एक सूचना ये मिली थी कि ये पार्क की जमीन है। मेरठ विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई तो करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ऐसी क्या बात थी जो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी मिली भगत का, मेरठ विकास प्राधिकरण के लापरवाह अफसरों की मिली भगत का ये सबसे बड़ा नमूना है कि सिर्फ लापरवाह कहना उपयुक्त नहीं होगा सनोज। ये सिर्फ लापरवाही की कैटेगरी में ये बात नहीं आ सकती सनोज, ये लापरवाही से कुछ ज्यादा है। ये लापरवाही से ज्यादा आपराधिक लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार का अवैध निर्माण इतना बड़ा, इतनी प्राइम लोकेशन पर किसी के जानबूझकर आंख मूंद लिए जाने के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जिसको तोड़ने में इतना वक्त लग रहा है, जो इतना मजबूत स्ट्रक्चर है, हमारे दर्शक साफ साफ देख सकते हैं कि बुलडोजर्स कैसे लगे पड़े हैं, लेकिन एक पिलर को अभी तक तोड़ने में कितनी दिक्कत पेश आ रही है। तो इतना मजबूत निर्माण बगैर इन्वॉल्वमेंट के, लापरवाही से ज्यादा है सनुज, बगैर इन्वॉल्वमेंट के सक्रिय रूप से संभव ही नहीं है सनुज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिना मिली भगत के संभव नहीं है। कितना मजबूत है, इसके ऊपर भी जो और निर्माण है वो करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, हम कोशिश करते हैं कि शायद वो इस मामले पर बोल जाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी ये ज़मीन थी, क्या इस बारे में जो नोटिस है वो यहाँ पर दिए गए थे, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये कितनी ज़मीन थी जो आज आप इसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं? ये 100 कितनी 46 मीटर। अच्छा, 146 मीटर है। हाँ, तो अब इसके बाद यहाँ इसको खाली कराने के बाद इसके बाद इस पर पार्क मेंटेन किया जाएगा। पार्क की जमीन कुछ दिन पहले आपने बराबर वाली भी थोड़ी एक अभी और रह रहा है, उसको भी खाली करा के इस पर पार्क बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पार्क बनाया जाएगा। ये कि देखिए, पब्लिक सवाल तो उठा रही है कि ये बन कैसे गया। अब ये तो उस समय इस पर लगातार चालानी कार्रवाई करी जा रही है। इस पर कार्रवाई करते करते अभी इस स्टेज पहुंची है डिमोलिशन।
लेकिन ये माना जाए कि योगी राज में अब इसी तरीके से अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण एक्शन करेगा। एक्शन कर रहा है, सब पर कार्रवाई कर रहा है। अच्छा सर, एक बात और जानकारी निकल के आई है कि कुछ और जगह के बारे में आप लोगों को पता चला है, उन पर भी जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, सब जानकारी प्राप्त की जा रही है, सब चीज़ों की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, जैसे अभी कमिश्नर सर गए थे वहाँ पर, निरीक्षण किया था, तो एमडीवीसी भी सख्त है अवैध निर्माण को लेकर, ये उसकी बानगी है। जी सख्त है बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, अब उनको कई और इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो मिली हैं, जल्दी उन पर भी इसी तरह के जो बड़े एक्शन है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया, ये अधिशासी अभियंता है मेरठ विकास प्राधिकरण के, तो थोड़ा सा गोलमोल जवाब देने लगे, चूंकि आप जानते हैं कि ऑन कैमरा बोलेंगे तो फंसने का डर उनको लगता है, लेकिन उनके लिए बहुत कठिन है कि वो स्वीकार कर लें। बिल्कुल सनोज, बहुत कठिन है उनके लिए कि वो स्वीकार कर लें कि इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट है। और जब आपने सवाल पूछा और उनका गोलमोल जवाब हमारे दर्शकों ने देखा तो बहुत साफ जाहिर था कि ये स्वीकारोक्ति उनके लिए कितनी कठिन है। बहरहाल सनोज, हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को फिर से दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी राजनीतिक खबर हमारे पास है लखनऊ से। सीएम योगी से मिले हैं बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। बड़ी खबर, मायावती के बनवाए स्मारकों की बदहाल व्यवस्था पर बात की है इन दोनों बसपा नेताओं ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बसपा नेता उमाशंकर सिंह और बसपा जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा दोनों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और मायावती के बनवाए स्मारकों की बदहाल व्यवस्था पर मुख्यमंत्री से बात की है। बड़ी खबर लखनऊ से। जाहिर सी बात है, सरकार का सहयोग चाहते हैं बसपा नेता, ताकि जो मायावती के शासनकाल में जो स्मारक बने हैं उनका रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस और अच्छे और बेहतर तरीके से हो पाए। और फिलहाल उनकी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट भी हैं और इसमें मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, उनके निर्देश चाहते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, सतीश मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी और बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने मुख्यमंत्री से ये मांग की कि जो स्मारक है मायावती के समय के, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो धरोहर है, उसके संरक्षण के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो छू रहे हैं, पानी गिर रहा है, टूटे फूटे हैं, पत्थर टूट चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन दोनों को आश्वासन दिया कि आप कोई व्यक्तिगत काम नहीं कह रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय धरोहर के बचाने और संरक्षण की बात कर रहे हैं, और ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, और हम इसे निभाएंगे और इसे करेंगे। और अच्छा किया आपने ध्यान आकर्षित किया, और मुख्यमंत्री के जवाब से, मुख्यमंत्री की बात से दोनों बहुत ही संतोषप्रद माहौल में बाहर निकले, सतीश मिश्रा और उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह ने ऋषि गंगा से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और आपने ध्यानाकर्षण किया, और आज से ही काम शुरू हो जाएगा। और जो भी स्मारक हो, जो भी आप लोगों की शिकायतें, जो भी मेमोरेंडम है, उसमें हम संज्ञान लेंगे। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने तुरंत ही निर्देशित किया कि सतीश मिश्रा और उमाशंकर सिंह जो भी कह रहे हैं संरक्षण को लेकर, धरोहर को लेकर, आप उस पर तुरंत कार्यवाही कीजिए। तो मुख्यमंत्री के जवाब से बहुत संतुष्ट दोनों नेता थे। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। संतुष्ट दिखाई दिए बसपा के दोनों ही नेता। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा किया आपने ध्यान आकर्षित किया इस विषय पर।